हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग की। जो पीडियाट्रिक नर्सिंग होती है उसके क्या क्या प्रिंसिपल है। पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है? पीडियाट्रिक नर्सिंग एक ऐसी ब्रांच है नर्सिंग की जिसमें जो है स्पेशलाइज्ड केयर दी जाती है। किन्हें दी जाती है? इन्फेंट से लेके एडोलसेंट तक के जो भी चाइल्ड आते हैं उन बच्चों को पीडियाट्रिक नर्सिंग में केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, द नर्स शुड बिगिन to build a working relationship with the parents and their children from the time of first contact with them। जो पीडियाट्रिक नर्सिंग होती है उसमें जो नर्सेस होती है उनका और चाइल्ड के पेरेंट का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर नर्सेस और पेरेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बना हो तभी पेरेंट्स जो है सारी चीज़ें कोऑपरेट कर पाते हैं और उन्हीं के साथ साथ बच्चा भी चीज़ों को समझ पाता है। तो जो नर्सेस होती है नर्सेस को जो है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के साथ जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसी टाइम पर एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, पेरेंट्स और बच्चे उनकी बात सुने और जो इंस्ट्रक्शन नर्सेस दे रही है उन्हें अच्छे से प्रॉपरली फॉलो कर सके। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल आता है द नर्स शुड बी अवेयर दैट ऑल बिहेवियर ऑफ चाइल्ड आर मीनिंगफुल। नर्सेस को इस चीज़ को लेकर अवेयर होना चाहिए कि जो चाइल्ड होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके बिहेवियर मीनिंगफुल होते हैं। यानी कि अगर हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो वो हमें बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर जो है कुछ चीज़ों को इंडिकेट करता है। जैसे कि रोने लगते हैं, कभी जो है इरिटेट होते हैं, तो उनके मूड को देख के जो है नर्सेस को ये समझ जाना चाहिए कि बच्चे को किसी चीज़ की नीड है। बच्चे को नींद आने लगती है तो बच्चा इरिटेट होने लगता है। ठीक है, भूख लगती है तो बच्चा रोने लगता है, कहीं पेन होता है तो रोने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है नर्सेस को समझना चाहिए कि बच्चे का जो हर एक बिहेवियर है वो मीनिंगफुल होता है, तो उसे समझ के वो बच्चे के ऊपर प्रॉपरली ध्यान दे सके। इससे क्या होगा कि वो बच्चे को प्रॉपरली अच्छे से केयर प्रोवाइड कर पाएगी। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल हो गया। थर्ड प्रिंसिपल है द नर्स शुड एक्सेप्ट टू द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस एग्जैक्टली दे आर। जो नर्स होती है पीडियाट्रिक नर्स, उसे जो है बच्चा और उसके जो मदर फादर होते हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो है। मतलब उन्हें किसी चीज़ को लेकर जज नहीं करना चाहिए कि इनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है या फिर ये लोग गरीब है अमीर है। ये इन सारी चीज़ों को लेकर नर्सेस को जो है कभी भी बच्चे या फिर उनके पेरेंट्स को जज नहीं करना चाहिए। जैसे वो है उन्हें वैसे एक्सेप्ट करके अपना 100% दे के अच्छे से बच्चे को केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ आता है द नर्स शुड हैव एम्पैथी फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। जो नर्स होती है उसके मन में हमेशा बच्चे और उसके पेरेंट्स के लिए जो है सहानुभूति होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से उन्हें केयर प्रोवाइड करा सके, मन से केयर प्रोवाइड करा सके। ऐसा नहीं कि बस हाँ कर दिया और हो गया। ये सारी चीज़ें जो है एक नर्स के इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है The nurse should let the parents and children know that their problems are important and the nurse there to aid इन सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम। नर्स को जो है पेरेंट्स के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, मतलब ऐसे ये करना चाहिए कि जो बच्चा है और जो पेरेंट्स है वो किसी प्रॉब्लम में है, यानी कि कोई अगर उन्हें डिसीज़ है, इलनेस है, तो वो क्या हुई, उनकी प्रॉब्लम हुई, और जो नर्स है वो उन्हें ट्रीट कर रही है, प्रॉपर केयर दे रही है, तो वो उनका एज ए सॉल्यूशन वर्क कर रही है। तो मतलब ये नहीं लगना चाहिए पेरेंट्स को कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमारे बच्चे की कोई केयर नहीं करा रहा है न। जो पेरेंट्स को ये लगना चाहिए कि हाँ हमारा नर्स है जो हमें केयर प्रोवाइड करा रही है, हमें जो डिसीज़ है, हमारी जो प्रॉब्लम है उसे जो नर्स है वो प्रॉपरली अच्छे से ट्रीट कर दे रही है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आता है फिफ्थ नंबर का। अगला प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग। The nurse must be willing to acknowledge the parents' right to decision concerning their children। जो नर्स होती है उसे जो है पेरेंट्स को
नर्सेस को इसके लिए रेडी रहना चाहिए कि जो भी डिसीजन है बच्चे से रिलेटेड वो उसके फैमिली मेम्बर लेंगे, उसमें नर्सेस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ अलग है कि अगर फैमिली मेम्बर्स को किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो नर्स उन्हें किसी चीज़ का नॉलेज दे सकती है, लेकिन बच्चे के बारे में जो भी डिसीजन है वो सिर्फ उसके पेरेंट्स लेंगे और कोई नहीं लेगा। तो इन सारी चीज़ों को जो है नर्स ने इंश्योर करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो पेरेंट्स है बच्चे के वो उसके बारे में डिसीजन लेंगे और नर्स उन्हें प्रॉपरली फॉलो करेगी। ठीक है, 7th प्रिंसिपल आता है, द नर्स अलाउ द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट देयर इमोशंस एंड इवन नेगेटिव इमोशंस। जो नर्स को ये अलाउ करना चाहिए कि जो पेरेंट्स है या फिर कोई बच्चा है वो अपनी अगर फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं तो अपनी सारी फीलिंग्स नर्स के सामने एक्सप्रेस कर सके। इवन जो भी नेगेटिव उनके माइंड में आ रहा है हॉस्पिटल को लेके, केयर को लेके, वो सारी चीज़ें नर्स के सामने एक्सप्रेस करे ताकि वो जो है अपनी चीज़ों को ये करे। नर्सेस को इंक्रीज जो पेशेंट है या पेशेंट के फैमिली मेम्बर है उनको इनकरेज करना चाहिए कि आप अपने अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स है आप हमें शेयर कर सकते हो ताकि हम उनका सॉल्यूशन कर सके, और अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई है तो आप उसे भी हमें बता सकते हो ताकि हम अगली बार से वो गलती ना होने दें। ठीक है, द नर्स शुड स्पीक इन लैंग्वेज विच द पेरेंट एंड चिल्ड्रन कैन बी अंडरस्टैंड। और जो नर्स होती है उसे बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स से उसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए जिस लैंग्वेज में वो समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स मराठी है और जो नर्स है वो दूसरी लैंग्वेज में बात कर रही है। वैसे हिंदी तो सभी को आती है, तो नर्सेस को जो है मोस्टली हिंदी या फिर ऐसे लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज अगर किसी एरियाज़ में है तो वहाँ की यूज़ करनी चाहिए जो पेरेंट्स को भी समझ में आए, बच्चों को भी समझ में आ जाए, वो उस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो। ठीक है, इसके बाद और भी प्रिंसिपल आते हैं जैसे कि पेशेंट और फैमिली मेम्बर को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, हाइजीन वगैरह मेंटेन करना, प्रॉपरली केयर देना, ये सारे भी जो प्रिंसिपल है ये पीडियाट्रिक नर्सिंग के प्रिंसिपल में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।